तो स्पिरिट इशू के साथ लोग आए हैं आपके पास, मतलब जिसको स्पिरिट कहते हैं ना कि इस अभी भूत पकड़ लिया है, रिसेंटली मैंने होता ही है सब, भूत पकड़ हाँ लिया उसको, इंसान को ऐसे। मेरे हस्बैंड के 9 आउटलेट्स हैं, ठीक है, ओके। एक डिज़ायर के नाम से हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ आई जी। एम श्योर सब जानते या होंगे। या तो उस शॉप पे एक एम्प्लॉय है, मैं नाम ओके नहीं डिस्क्लोज ओके करूँगी। तो उसकी वाइफ को काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उसकी वाइफ में जब वो स्पिरिट आती थी या दिक्कत होती थी तो वो अजीब से बिहेव करना, और बहुत टाइम से, और उसने बहुत पैसा भी ख़राब कर लिया था इन सब चीज़ों में, बट ओके ठीक नहीं हो पाई थी। ओके तो जब मैंने उसकी चैनलिंग की, तो चैनलिंग करने के बाद कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, तो मुझे पता लगा कि वो जिस गांव से है उस गांव में कोई पानी से रिलेटेड जगह है जहां उसकी वाइफ गई थी और वो स्पिरिट उसके साथ वहां से आ गई। वो ओके कोई जगह ढूंढ रही थी, तो ओके वो जो भी उसको लगा होगा यहाँ पे है या कुछ है, तो वो उस टाइम फिजिकली वीक थी या कुछ इशू था, उसके साथ वहाँ से आ गए थे ओके और तब से उसको वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब मैंने उसको बताया तो वो सब चीज़ें उसने रिलेट भी की, उसने बताई वो कि क्या कहानी थी, ओके तो वो क्लैरिफिकेशन भी हो गई कि ये सही है। तो उसके बाद में मैंने फिर चैनलिंग की, उस चैनलिंग के अंदर ही मुझे, वैसे होता नहीं है, डिपेंड करता है, तो उसका सॉल्यूशन भी पता लग गया कि नाउ दैट स्पिरिट वांट टू लीव, बट अब उसको वो रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको एक प्रोसेस बताया कि आपको ये प्रोसेस करना है, अगर ये नहीं हुआ आपसे तो फिर मैं डील करूँगी, लेकिन मुझे था ये हो जाएगा क्योंकि वो स्पिरिट ही खुद जाना चाहती थी। हम्म। तो उन्होंने वो प्रोसेस किया और आज सब कुछ ठीक है। ओके, जैसे आपने बताया स्पिरिट जाना चाहती थी वो वाली, हम्म। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ना स्पिरिट कैसे एक इंसान को ढूंढती है, और कैसी बॉडी उसको चाहिए होती है एंटर करने, किसी भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं या स्पेसिफिक कोई बॉडी चाहिए होती है उसको? डिपेंड करता है स्पिरिट कैसी है। ओके कुछ स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत नेगेटिव रिलम की हैं, तो उनको नेगेटिव जगह ही चाहिए। ओके कुछ स्पिरिट्स होती हैं वो नेगेटिव तो हैं लेकिन उन्हें पॉजिटिव जगह ढूंढती हैं वो, या फिर ऐसे जन ढूंढती हैं जहाँ पे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, उसको वो अपने हिसाब से चूज करके वेंट आउट ढूंढ सकती है अपना। ओके। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो जैसे आपने प्रोसेस बताया, बेसिकली मुझे प्रोसेस स्पिरिट को अगर छोड़ना है इस धरती को, तो हम्म। मुझे तो जो मेरे एंसेस्टर या देखा है मैंने, हम्म। वो है कि हम बॉडी को जला देते हैं, तो हाँ, उससे वो स्पिरिट चली जाती है, वो उसी से होता है ना बेसिकली तो। देखो प्रोसेस तो यही हाँ है, जी। बट उसके बाद भी स्पिरिट की विल है ना। ओके। आपने तो जो आप कर सकते थे कर दिया, हम्म। उसके बाद तो स्पिरिट की कॉल है। स्पिरिट को अभी जहाँ यहाँ से, अभी जैसे आप बहुत पुरानी, अगर आपने जया प्रदा की और जितेंद्र की मूवी देखी हो माँ, नहीं। उसमें जया प्रदा को कोई मतलब मार, उसका एक बच्चा होता है हम्म। और पता नहीं जितेंद्र है जी है या नहीं है उसमें कौन है, बट जया प्रदा तो ज़रूर है। ओके। ठीक है, तो उसको वो मार देते हैं, बट वो माँ, उसका बच्चा छोटा होता है और वो माँ तो अपने बच्चे से अटैच होगी, हम्म। तो वो जा ही नहीं पाती क्योंकि उसको, अब वो वहाँ पे जो हाँ लोग हाँ षड्यंत्र हाँ, कर मैं रहे समझ गया, होते हैं उसके देखिए बच्चे देखिए को भी देखिए देखिए। वो बचाने के लिए वो हाँ जी सब हाँ कुछ जी हाँ जी हाँ करती है। जी हाँ जी। एंड कहीं ना कहीं ये मूवीज होती है ना, ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हैं। हम्म। अब वो उसमें कईयों में लिखा होता है, कईयों में नहीं लिखा होता, बट कहीं ना कहीं से तो फैक्ट्स उठाए हुए हैं, कहीं तो वो चीजें हुई होंगी ना, सही राइट। बात है। तो वो सोल अपने बच्चे की रक्षा कर रही होती है हम्म। पूरी मूवी में, हाँ मैं देखी, अब याद आया है ना। मुझे, वो येलो कलर की साड़ी पहनी होती है, हाँ, आई गेस वो मेरे को याद है, तो बचपन में देखी थी, तो वो, वाइट कलर की पता नहीं कौन सी। हाँ, तो वो अपने बच्चे को जब तक सेफ हैंडेड नहीं, जब वो वहाँ की सिचुएशन, तब तक वो नहीं जाती। वो तो वो, उनके पति होते हैं जो जितेंद्र जी की आप हाँ बात हाँ कर रहे हो, और हाँ उसके में क्या से रिश्तेदारी हाँ, कुछ करेक्ट है ना करेक्ट ना। करेक्ट। तो वो जब तक वो सारी सिचुएशन नहीं ठीक हो जाती हम्म। तब तक वो वहाँ से जाती नहीं है। एक और मूवी, बहुत खूबसूरत मूवी, जो अमिताभ बच्चन की, और मुझे उसका नाम नहीं, शाहरुख खान और जूही चावला भी है जिसके अंदर, हाँ वो भूतनाथ। भूतनाथ। हाँ जी। वो मूवी तो खैर मुझे बड़ी प्यारी मूवी लगती है, हाँ दैट इज वेरी हार्ट कनेक्टेड हाँ एंड जी। दीज आर द एक्चुअल इंसिडेंसेस। ओके। जो हम कहते हैं ना प्लेस हॉन्टेड हो गए, हम्म। हमें वो सोल्स ना पेन में है। हम्म। ओके। ठीक है, हमें पता ही नहीं, हर किसी की स्टोरी है, अब उसकी स्टोरी वहाँ पे क्या रही। आप देखो जयपुर में काफ़ी सारे हॉन्टेड किले हैं, वो क्या हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं पेन में रही, किसी उनके के। कोई दुख दर्द थे, चीज़ें थी, अब वो नहीं जा पाई, वो वहीं रहती हैं, ओके। वो अटैच्ड हैं, यही तो मैट्रिक्स है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप ईश्वर का नाम लो। हम्म। डिसकनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है चीज़ों से, डिटैचमेंट बनानी बहुत ज़रूरी है। गीता हम क्यों पढ़ते हैं? डिटैचमेंट के लिए, ताकि लास्ट टाइम में हम अच्छे समझ तरीके, हमारी सोल को पता हो कि भैया ये टाइम आ गया आपका छोड़ के जाने का, आप यहाँ रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे।
बस हाँ, आप अपनी काफ़ी लोग सोल होते हैं कि ना वो जाना नहीं चाहते काफ़ी टाइम, तो उससे भी क्योंकि इम्पैक्ट हमने पड़ता है। पूरी जिंदगी सोल को वो ज्ञान ही नहीं दिया ना, हमने तो पूरी हुँ, जिंदगी सब कॉन्शियस में यही डाला, हुँ, पैसा, परिवार, मोह, प्यार, प्रेम, हुँ, हुँ, ममता, बेटा हुँ, बेटी, हुँ, फिर उसके पोता पोती, फिर हम ऐसा देख लें, हम तो उसी में लगे रहे। जैसे ओके। कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग। वो कहते हैं कि आप नाम जप लो। क्यों करो? क्यों बताया जाता है? नाम जप क्या है? प्रैक्टिसिंग। आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हो कि आपको 24 घंटे यही लेना है भाई, यही सत्य है। जब तक आपका सबकॉन्शियस और सोल इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले, ताकि मरो भी तो भगवान का नाम, क्योंकि जब पेन आता है ना, वो हुँ, हुँ, आप चाह के भी ईश्वर का नाम नहीं निकाल पाते। जब आपकी स्टोरी फ्लैशबैक होती है पूरी ज़िंदगी की, आप एक्चुअल में जहाँ कनेक्टेड हो, आप वही याद करोगे। इसीलिए बोला जाता है कि यार बुढ़ापे का क्यों इंतज़ार करना, जवानी से ही ईश्वर का नाम लेना शुरू करो। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।